भाई एक मिनट, आप नॉर्मल साधना में रास्ता होता है बाबा, उसमें मैंने दोनों परिस्थितियां देखी। एक ध्यान की भी देखी है, ध्यान की भी थोड़ी बहुत परिस्थिति देखी है जहाँ पे नो माइंड पकड़ता है, थोड़े से विचार के बाहर जाते हैं। और एक परिस्थिति ये भी है कि जहाँ परमात्मा का रूप आनंद है, मस्ती है, अहोभाव है। तो दोनों रास्ते देखे हैं। तो आपने हमेशा जैसे परमात्मा के ध्यान के रूप पे बोला है और ध्यान उनकी प्राण के रूप पे बोला है, आज मैं ये चाहती हूँ कि आप परमात्मा के हंसी के रूप पे, रास के रूप पे, रसो वैसा के रूप पे, और जो आनंद है, जो मस्ती है, जो हम आपके साथ बैठ के करते हैं, उस रूप पे अगर आप कुछ बोल पाए कि जो वो अथाह आनंद निकलता है आपके साथ आने पे और खुद भी जो गहरे में महसूस होता है। वो तुम करती क्यों, बैठी रहती हो, सब नाचते रहते हैं। क्योंकि देखो, प्रश्न जो है ना, कोई भी उसका उत्तर कोई दे नहीं सकता। किसी, चाहे ध्यान हो और चाहे भक्ति हो, तो ध्यान में हमें अपने भीतर उतरना होता है। तो वो एक अलग तरह की मस्ती है, वो अलग तरह का नृत्य है। क्योंकि परमात्मा का जो रूप है, परमात्मा का जो स्वभाव है, वो नृत्यमय है। हमने उसे एक उपमा नटराज की दी है कि वो नाचता हुआ है। वो पूरी प्रकृति में जो भी सृजन हो रहा है, जो परमात्मा का नृत्य है, वो नृत्य ही चल रहा है। तो परमात्मा का जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद, शाश्वत है और चैतन्य है और स्वभाव से आनंद है। तीन अवस्थाओं का नाम मिलाकर परमात्मा। एक से परमात्मा समझ में नहीं आएगा कि एक तो वो शाश्वत अगर नहीं है तो चैतन्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज शाश्वत नहीं है वो चीज मिटती बनती रहती है और उसकी परिस्थितियां बदलती रहती। लेकिन परमात्मा शाश्वत है, उसकी परिस्थिति बदलती नहीं है, वो सनातन है, सत्य है, हमेशा है और चैतन्य है। चैतन्य का ही मतलब है कि नृत्य रूप है, शाश्वत है और नृत्य रूप है और स्वभाव से आनंद है। तीनों रूप, चाहे तुम ध्यान में जाओ और चाहे तुम प्रेम के माध्यम से जाओ। ध्यानी की जो मस्ती है वो बाहर नहीं निकलती, वो अव्यक्त नहीं होती। तो ध्यानी की मस्ती अव्यक्त होती है जब वो नाचता है, ऐसे अव्यक्त नहीं होती। दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर वो नाचेगा तो परमात्मा की अभिव्यक्ति आ रही है। भक्ति की तो अभिव्यक्ति नृत्य है और लोग बाग मरे मरे बैठे रहते हैं। जो मैंने शुरू किया, ध्यान के बाद नाचो, तो तुम जैसे मुर्दे वहां एक कोने में बैठे बैठे देखते रहते हो, हिलते भी नहीं है और प्रश्न पूछ रहे हो कि भक्ति की मस्ती। अब उत्तर आएगा समाने से, उसमें उसके साथ जब एक होगी, किसी चीज के साथ जब हम एक होते हैं तो ही उसका मर्म पहचानते हैं। प्रेम के साथ जब एक होते हो तो मर्म पहचानते हो कि नहीं? मीठे के साथ जब एक हो जाते हो तो मिठास नहीं भर जाती, अकेले मुंह में रहती है, पूरी भर जाती। और कड़वाहट के साथ जब एक होते हैं तो कड़वाहट पूरी भर जाती है। तो सवाल किसी चीज का नहीं है, तुम्हारे शामिल होने का है। अगर तुम शामिल ना हो कड़वाहट में तो कड़वाहट तुम्हारे पूरे अंग में आएगी नहीं।
मिठास के साथ शामिल ना हो तो वो भी नहीं आएगी। किसी चीज के मर्म को समझने के लिए हमें उसमें शामिल होना पड़ता है। तो जब माहौल मस्ती का हो तो फिर मस्ती में डूब जाओ तो अर्थ समझ में आ जाएगा कि परमात्मा मस्ती का दूसरा नाम है। और ध्यान में जो अपने से घट जाता है भीतर, उसे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसे अहोभाव ज्यादा घट गया है तो अहोभाव में उसे भी नाचना चाहिए ध्यानी को। तो ये दो नहीं है, परमात्मा दो कैसे हो सकता है? वो मस्ती ध्यान में भी मस्ती है और भक्ति में भी मस्ती है, क्योंकि उसका स्वभाव तो नटराज है, नृत्य करता हुआ है। वो कोई ठहरी हुई चीज, मुर्दा चीज है क्या? परमात्मा कोई मुर्दा चीज नहीं है कि जड़ चीज हो। वो नृत्य करती हुई ऊर्जा है। ऊर्जा है वो, व्यक्ति नहीं। वो नृत्य करती हुई ऊर्जा है जो तुम्हारे रोम रोम में नृत्य कर रही है, और उसी नृत्य से तुम्हारे सारे खेल चल रहे हैं, जितने भी शरीर के खेल चल रहे हैं, मूल में वो नृत्य चल रहा है आपके भीतर। तो भक्ति में भी वो उभर जाता है और ध्यान में भी वो समझ में बैठ जाता है। तो दोनों बातें दो नहीं है, ये बात तो एक ही। बस लोगों की चित्त की दशाएं ऐसी होती हैं कि कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं तो वो नृत्य में सीधे नहीं जाते हैं, क्योंकि बुद्धि प्रधान आदमी अधिकतर बुद्धू होते हैं। जो बुद्धि प्रधान होते हैं, ज्यादातर बुद्धू लोगों को बुद्धि की प्रधानता दी गई है। समझदार आदमी बुद्धि प्रधान नहीं होगा, वो बुद्धि को जरा हटा कर देखेगा। तो बुद्धू लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनको उनकी बुद्धि को बुद्धू बनाने के लिए ध्यान। तुम आश्चर्य करोगे, ध्यान से कोई बुद्धिमान होता है समझना, बुद्धू होता है, उसे बुद्धू होना पड़ता है। और बुद्धू शब्द से ही तो बुद्ध बना है। जब बुद्ध की सारी बुद्धि खत्म हो गई, बिल्कुल बुद्धू हो गए, तो वो बुद्ध हो गए। बुद्धि बाधा डाल रही थी, इतने लिए उन्हें 6-7 साल पापड़ बेलना पड़े, साधना करना पड़ी। और भक्त जो है ना, बड़ी जल्दी बुद्ध हो जाता। वो जब थाप पड़ती है ढोलक पे और कुछ होता है, तो तुम चाहे बैठे हो और चाहे खड़े हो, चाहे कुछ भी हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम भीतर की तरंग को जी नहीं रहे हो। लेकिन तरंग तो आती है कि नहीं नाचने की? सबके अंदर आती है कि नहीं तरंग नाचने की? जब नृत्य चल रहा होता है तो तुम्हारे भीतर भी कुछ होने लगता है कि नहीं? वो अलग बात है, तुम्हारा आलस और तुम्हारी थोड़ी बुद्धि कि मैं तो बुद्धिमान हूं, जो सब बेवकूफ नाच रहे हैं, मैं क्यों नाचूं। ऐसे बुद्धू लोग हैं दुनिया में बहुत, जो बैठे रहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि को ज्यादा जीते हैं, बुद्धिमान है काफी। तो वो इस नृत्य में शामिल नहीं होते, और परमात्मा पाया नहीं जाता, वो उसके नृत्य में हमें शामिल होना पड़ता है। हम ढूंढ नहीं सकते उसके लिए, वो इतनी विराट चीज है कि तुम ढूंढोगे कैसे। लेकिन तुम उसके नृत्य में शामिल तो हो सकते हो। जब तुम सत्संग में शामिल होते हो तो परमात्मा के नृत्य में शामिल होते हो, भजन कीर्तन में शामिल होते हो तो परमात्मा के नृत्य में शामिल होते हो, प्रकृति के प्रेम में पड़ते हो तो तुम परमात्मा के नृत्य में शामिल होते हो। और जो इसमें शामिल होता है, ध्यान में भी बैठ के, उसका नृत्य तो इतना विराट चल रहा है, तुम ध्यान में बैठ के उसके नृत्य में शामिल होते हो। कोई तुम्हें घट रहा है क्या? व्यक्ति को नहीं घटता, व्यक्ति तो सिर्फ छूटता है। व्यक्ति जो सारी विधियों से आप अपना व्यक्तित्व खोल देते हैं जब अच्छे नाचते हैं, डूब के नाचते हैं, बहुत मौज से नाचते हैं, तो क्या होता है, आपका व्यक्तित्व छूट जाता है।
आप व्यक्ति की तरह नहीं होते हैं, और व्यक्ति की तरह जितनी मात्रा में आप नहीं होंगे उतनी मात्रा में परमात्मा के रस में आप शामिल हो गए। परमात्मा रसो बेसा है, चारों तरफ उसका रस बह रहा, बस कला आने चाहिए शामिल होने की। और उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह की जरूरत भी नहीं है, तुम कहीं भी उसमें शामिल हो सकते हो परमात्मा के रस में, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है कि रस है और बहता हुआ रस है। ऐसा रस नहीं है बहता हुआ, जड़ नहीं है। तो परमात्मा जो है नृत्य का दूसरा नाम है। चाहे वो भीतर शामिल हो जाओ तो ध्यान, और बाहर शामिल हो जाओ तो भक्ति। भक्ति का मतलब है उसकी तरंग में शामिल हो जाना। उसकी तरंग तो चल ही रही है, कहीं से उठ रही है कुछ लोगों में। कुछ लोग बहाने हो गए हमारे लिए, जो हमने जिन्हें मस्ती की टोली देख ली और उसमें आप शामिल हो गए। अब कितना सरल है परमात्मा को। परमात्मा को ना तो जाना जा सकता, ना पहचाना जा सकता, लेकिन परमात्मा को जिया जा सकता। आप किसी के प्रेम में भी जब बहुत प्रेम में जीते हो तो आप भूल जाओ कि किसी के प्रेम में जीते हो, तुम परमात्मा में ही शामिल होते हो, उसके स्वाद में ही शामिल होते हो। तो अब चारों तरफ उसका तो खेल बिखरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ से तुम उसका स्वाद ले सकते हो। उसे तुम आंख बंद करके अकेला ढूंढ रहे हो या उसमें ढूंढ रहे हो अकेला, ऐसा नहीं है। वो तो हर जगह मौजूद है। एक पत्ते को छुओ जरा गौर से छू को देखो, उसमें नृत्य चल रहा, ये हवाएं चलती हैं, सूर्य की किरणें काम कर, देखो उसका व्यापार कितना बड़ा व्यापार है। तुम कौन सी चीज ढूंढ रहे हो? जियो। तो जो जीते हैं वो परमात्मा को समझ जाते हैं, और जो ढूंढने चलते हैं बुद्धू लोग, वो भटक जाते हैं। इसलिए पहली सांस से जीना शुरू करो। अब सांस ही तुम्हारी एक नृत्य है परमात्मा का, जो नृत्य कर। सांस क्या गजब की चीज है तुम्हारे पास, अद्भुत चीज है सांस। अगर सांस आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में है क्या? ये सारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है और तुम्हारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जे तुम सब चीजों को समझ पा रहे हो, इसका केंद्र बिंदु है सांस। क्योंकि सांस में समाया है प्राण, और प्राण में समाया है परमात्मा। परमात्मा प्राण बन के सांस में समाया है, तो तुम परमात्मा को ही तो जी रहे हो। तुम मोहब्बत से सांस लेना शुरू करो, मोहब्बत से। और ध्यान क्या है? ध्यान की विधि बुद्ध ने तो सांस की विधि बताई पूरी की पूरी, कि ये जो परमात्मा है, जो प्राण रूप में सांस पे सवार होके तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और सारा संचालन उसी से चल रहा, तो कुछ और विधि मत करो, मोहब्बत से सांस लो आप। तो ये जो तुम विचार है तुम्हारे खोपड़े में, ये इसलिए है कि तुमने दुख बोए हैं बहुत, और दुख पे तुम्हारी श्रद्धा इतनी ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी श्रद्धा है कि किसी ने जरा सी भी बात कह दी तुमसे उल्टी, तुम्हारी श्रद्धा देखो कितनी गजब की प्रगाढ़, एकदम लाल हो जाते हो तुम। अब तुम ढूंढ परमात्मा रहे हो और जी रहे हो तुम अधर्म को। जब कोई आदमी तुम्हें दुखी करता है, तुम्हें ऐसा लगता दुखी किया, दुखी उसने नहीं किया है, दुखी तो तुम थे ही, उसने छेड़ दिया बस, और क्या करता। कोई आदमी तुम्हें ऐसे छेड़ेगा, यार तुम मंगल ग्रह के यात्री हो, तो तुम्हें क्या होगा? क्योंकि मंगल ग्रह के यात्री नहीं हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फालतू की बात कर रहा है। कोई आदमी कह देता शकल से कुत्ते जैसे लग रहे हो, ऐसा कह देता है। अब उसने तो छेड़ा और तुम्हारे भीतर कोई कुत्ता बैठा होगा, उससे तालमेल बैठ गया और भौंकने लगे तो कुत्ते जैसे तो भौंक लेते हैं, टूट पड़ते हो तुम, 1 मिनट नहीं लगता।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है दुख पर श्रद्धा करता है। दुख दुख जो है ऐसे मान के बैठा है वो कि जी हमारी बाप ने संपत्ति दी है दुख विरासत में, और इसको हमें अपने बेटों तक पहुंचा देना। अब आदमी करता क्या, बाप से दुख लेके बेटों तक पहुंचा देता है, जिसे वो संसार समझता है। और उसके अंदर प्रतिपल परमात्मा प्राण रूप में बह रहा है। प्राण रूप में वो प्राण को तुम जरा बोधपूर्वक जीना शुरू कर दो। बोधपूर्वक जब जियोगे, तुम अकेली श्वास को बोधपूर्वक जियो, अकेली श्वास को ऐसे जियो कि संसार की सबसे, और है भी सबसे आपके लिए बहुमूल्य चीज क्या है? सबसे ज्यादा तुम्हारी श्वास है ना, कि उससे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है? 5 सांसें नहीं आएंगी, 5, तो आप अपने घर गृहस्थी का सारा साम्राज्य देने को तैयार हो जाओगे 5 सांसों की। तुमने कहानी सुनी होगी सिकंदर की। सिकंदर मर रहा, बहुत बीमार है, तो वो कुछ जीतने के लिए रह गया है, तो वो कह रहा है मैं जिंदा रहूं। तो उसने कहा कि अगर कोई मुझे ऐसी दवाई दे दे कि मैं 10 दिन जिंदा रहूं, तो मैं आधा साम्राज्य देने तैयार हूं। फिर अब वो एक घूंट पानी का ही खेल था। फिर वो कहता है कि अगर मेरे जीवन में 5 सांसें भी आ जाएं, तो मैं सारा साम्राज्य देने के लिए तैयार हूं। एक घूंट पानी मिल जाए मुझे कि मैं सांस ले सकूं। अब इतनी बहुमूल्य चीज है पानी, जो तुम्हें फ्री में मिल रहा, जो परमात्मा की, और हवा तो कितनी फ्री में मिल रही है, ये श्वास प्राण। पानी को तो थोड़ा तुम्हें श्रम भी करना पड़ता, हवा को क्या करना पड़ता? तुम जहां रहोगे परमात्मा वहां मौजूद है प्राण बन के। अब तुम उस प्राण को पियो, उस प्राण को इतने मोहब्बत से लो जैसे परमात्मा ही श्वास बनकर उतर रहा। तो भक्ति और ध्यान दोनों संगे घुस गए। जागृति जो है ना, आपको इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आपका प्राण जागृत होने लगेगा। अभी आप प्राण ले तो रहे हो, लेकिन प्राण में परमात्मा समाया भी है, लेकिन इसमें तुम्हारी जागृति जुड़ना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? जागृति जुड़ती है तो प्राण प्राण नहीं रहता, परमात्मा हो जाता। सांस सांस नहीं रहती है। पहले जागृत आदमी होगा तो सांस में जो हमें श्वास की तरह अनुभव होता है, वायु की तरह, वो बोध टूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सांस सांस नहीं है, प्राण है। और जब जागृति प्राण में इतनी गजब की जाएगी, तो उसमें जो परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा का स्वाद, परमात्मा का नृत्य जो श्वास में हम ले रहे हैं, वो तत्व आपको बोध में आने लगेगा। तो आप जितने बोधपूर्वक सांस को लेंगे, उतने ज्यादा आप परमात्मा से भरेंगे। और हम जितने ज्यादा परमात्मा से तो हम भर रहे हैं, लेकिन सोए सोए वो तो हमारे अंदर भरे ही रहा है। प्रतिपल प्रति क्षण परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, लेकिन हमारे बोध की वजह से उसको हम कुछ और समझ रहे हैं, उसको परमात्मा की तरह नहीं देख पा रहे हैं। तो जब तुम बहुत गहरे जाओगे तो यही श्वास तुम्हें तार देगी। क्योंकि टूटता क्या है आखिरी में? यही तो टूटती है। और छूटता क्या है? यही तो छूटता है। आपका सब कुछ रह जाता है, आपका कमाया हुआ, धमाया हुआ, आपकी इंद्रियां, आपका सब कुछ रह जाता है। एक चीज छूट जाती, क्या? कि उनने अंतिम सांस ली। ये कह देते हैं ना कि अंतिम सांस ली उनने। तो मूल्यवान चीज क्या थी? बच्चा जब पैदा होता तो पहली चीज कौन सी होती है जो उसको मिलती है? पहली चीज बच्चा, अगर बच्चे की सांस रही तो बच्चे का क्या मूल है?
कोई मूल है बच्चे का, अगर पहली सांस नहीं आई तो वो सांस जब 3-4 महीने जब हो जाते नहीं आती तो वो कहते हैं कि पुतला है, वहां बच्चा है ही नहीं है, खत्म करो इसे, क्योंकि सांस नहीं आई, परमात्मा का प्रवेश नहीं हुआ उसमें, तो वो मिट्टी है। और जैसे ही परमात्मा का प्रवेश होता है वो बच्चा हो जाता है। और होता कैसे है? दिल धड़कने लगा, सांस आने लगी, और मरता है आदमी तो देखा क्या जाता, सांसें ही देखी जाती। अब इतनी बहुमूल्य चीज है, तुम इतनी बेहोशी से जी रहे हो। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख है तो बिल्कुल इससे सोगुना होना चाहिए। जितना दुख है वो तो कम है, क्योंकि तुम जो भूल कर रहे हो उसके अनुपात में दुखी कम हो तुम। अगर तुम बोध से जियो तो दुख रहेगा। परमात्मा और दुख संगे रह सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह का दुख जीवन में से विदा हो जाए, लेकिन एक एक श्वास ऐसे लो जैसे परमात्मा ही श्वास ले रहा। इससे एक तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति बोध हट जाएगा, तुम व्यक्ति की तरह रहोगे ही नहीं, तुम समष्टि में प्रवेश करने लगोगे और व्यक्ति तुम्हारे अंदर से विदा हो जाएगा। एक विधि से भक्ति और ज्ञान दो ही घट जाएंगे, इतना सुंदर है। अगर ऐसा नहीं ले पाते तो तुम्हें राम प्रिय है तो श्वास के साथ राम को जपने लगो, कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण को जपने लगो, क्योंकि सीधी श्वास तुम भूल जाते हो। तो हर श्वास तुम्हारी अंदर राम को लेके जाए और राम को ही लेके छूटे। इसे अजपा कहते हैं। राम के साथ ही श्वास भीतर जाए और राम के साथ सांस अगर बाहर आती है तुम्हारे जीवन में, राम जो है ना वो परम तत्व है, प्राणों का प्राण है, वो परमात्मा है। तो वो शब्द तो छूट जाएंगे, राम तो छूट जाएगा, लेकिन जो राम का अस्तित्व है वो तुम में उतर जाएगा, तुम्हारे भीतर तुम्हें स्वाद आ जाए। तो ये तरकीबें हैं, संत लोग क्या कर सकते हैं, तरकीबें बता सकते हैं। अब तुम्हारी नाक में थोड़ी घुसा देंगे राम को, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। अगर तुमसे सांस सीधी नहीं देखी जाती तो राम का सहारा ले लो, कृष्ण का सहारा ले लो, किसी का भी सहारा ले लो। और सीधी देखी जाती है तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारों को फिर छोड़ना भी पड़ता है, वो बड़ा तकलीफ वाला काम हो जाता है कि राम राम जप रहे हैं और राम राम छूट जाए तो फिर अपराध बोध पकड़ता गया, यार वो मंत्र छूट गए। अच्छा, तुम्हें श्वास बोध पूर्वक नहीं रहती, इसका अपराध ही बोध नहीं पकड़ता जब तुम। इसलिए संत लोग क्या मंत्रों पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि वो निश्चित ही तुमसे छूटेगा तो अपराध बोध पकड़ेगा कि यार हम तो भूल ही जाते हैं, और तुम्हें दिन भर में 5-7 बार याद आएगा, बाकी तो तुम्हें तो बेहोशी पकड़े हुए, तो लगेगा कि वो अपने बस का काम नहीं। तो बेहोशी में जीना अपने बस का काम। तो कोई तरकीब से तो शुरू करो, उसमें शामिल तो हो। अब ये मैं तरकीब बता रहा हूं, तुम परमात्मा के खेल में शामिल हो गए, नृत्य में। वो उसका नृत्य तो चल रहा है, उसके नृत्य से ही सांस आ रही है और तुम जी भी रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना मजेदार और रहस्यपूर्ण खेल हो रहा, अद्भुत खेल हो रहा। और सब लोग जानते हैं कि श्वास बड़ी कीमती है, और सबसे ज्यादा अगर भूलने वाली चीज है तो श्वास, सबसे ज्यादा। माने दिन भर में 2-4 सांसें भी याद आ जाए तो बड़ी बात है, आती नहीं है लोग, क्योंकि फोपट में मिल रही ना, कमाई तो हुई नहीं है कुछ। पैदा हो गए, पैदा होते ही परमात्मा ने उपलब्धि दे दी वो श्वास की, तो उसका तुम्हें कोई आभार ही नहीं, आभार ही व्यक्त नहीं करते हो कि ये हो रहा। जब मिट जाती है ना, सामने बाप मर जाता है, होता क्या, सांस चली जाती, तब थोड़ी बहुत अकल आती है कि यार सांस चल रही थी, तब पिताजी थे, पिताजी का मूल सांस से था, आप कहे कि पिताजी जला दो, तुरंत जलाना पड़ता है। तो उनसे सीख लो कि इनसे खोया क्या, पिताजी से क्या खोया, प्राण चले गए। तो मूलवान चीज क्या है, प्राण। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए, प्राण से। और मोहब्बत हम उसी से कर सकते हैं जिसके प्रति हम जागृत और समर्पित हो, जागृत भी हो और समर्पित भी। समर्पित का मतलब जो बहुमूल्य मानते हो उसे। सबसे ज्यादा मूल्यवान तुम्हारी चीज जो है ना, तुम्हारी श्वास है।
अब उसको लेकर देखो तो भक्ति और प्रेम के जो प्रश्न है तुम्हारे सभ्यता, क्योंकि जो फालतू के प्रश्न होते हैं जो आप लोग करते हो, कायदे से इनका जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन उनका तो मैं देता ही नहीं हूँ, वो बहाने होते हैं, मुझे तो कुछ और बात कहनी होती। तुम्हारी बात कहूँ तो दो कौड़ी की हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं नहीं पहुंचेगी, तुम्हें शामिल तो होना नहीं, समझना तो है नहीं, तो वो बुखार रहेगा अकेला। समझ रही मेरी बात? किसका प्रश्न है? अब भी रह गए प्रश्न। पानी पी लो। धन्यवाद। ऐसा बोला करे परमात्मा को पूजो। अब इस परमात्मा को देखो। अरे यार इधर गई मम्मा, इधर गई, उधर। आपका प्रश्न है? किसी का बचा है प्रश्न? बाबा किसी और ने पूछा था पर आप मैं मना कर दिया, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, किसी और की बात तो मुझे जस्ती नहीं है, वो उधार प्रेम पत्र होता है, इसलिए भी पूछा। उसका क्या मतलब है कि कोई और ने पूछा है कि मेरे कान में दर्द है, दवाई बता दो। बाबा तो सुनाई कम देगा, आगे आके क्वेश्चन समझ, थोड़ा आगे आ जाओ। और कुछ पूछू ना पूछू? क्या मैंने कहा पूछू ना पूछू? वो बोल रहे कुछ प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं? कौन? ये बोल रहे आप पूछो ना, समझ आए, उधर आ गया। कोई बुराई नहीं है, आप तो पूछना चाहिए, हैं? पूछना चाहिए। पिछली बार तो आप कह रहे थे मौन हो जाना चाहिए, हैं? मैंने कहा आपने कहा था मौन हो जाना चाहिए। पूछना चाहिए कुछ कि चुप हो जाओ। जब दिल करे तो पूछ लिया करे। आज सुबह से लग रहा था कि एक चाहे वो रहीम का दुआ है, चाह गई चिंता गई, मनवा चाह गई चिंता गई, चाहत गई। हाँ मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शहन के शाह। क्या इसमें भी मैं है अभी कि आनंद अगर है अपने में, और सवेरे से अगर आनंद ही है, जीवन बिल्कुल आनंद ही है, तो अभी भी मैं रह गया हूं? अभी आपको सिर्फ इतना सा रह गया कि आनंद का पता लग रहा। हाँ तो पता भी नहीं लगेगा। एक छलांग और है जहां इसका पता नहीं लगता। सवेरे से भागने का मन कर रहा था कि आप मछली जब समुद्र हो जाए तो क्या उसे समुद्र का पता लगेगा? नमक की डेली समुद्र हो गई तो उसे ये पता लगेगा कि मैं समुद्र हूं? नहीं लगेगा। तो आनंद भी जब तक ऐसा लग रहा है कि मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, तब तक बहुत कुछ मिट जाता है, बहुत कुछ मिट जाता है। लेकिन जो एक आनंद को जीने की जो चाह है, सारी चाह विदा हो जाती, लेकिन आनंद में बने रहने का भाव कहीं ना कहीं तो बना रहता है। क्योंकि जानता तो देखो, कोई चीज को कोई जानता है, बिना विपरीत के नहीं जान सकता। तो आप आनंद को जान रहे हैं तो कोई तत्व कहीं दुख का बीज पड़ा हुआ है, क्योंकि बिना डार्कनेस के हम प्रकाश को जान नहीं सकते हैं। कहीं तो अंधेरा किसी कोने में, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये ऐसे नहीं जाएगा, कोई तरकीब से नहीं जाएगा। तो इस आनंद को भरपूर जियो। अभी ये प्रश्न बिल्कुल हटा दो। इतना जब आनंद को जी लेता है आदमी, इतना जी लेता है कि आनंद भी गायब हो जाता है। किसी चीज को हम भरपूर जी लेते हैं, परमात्मा को भरपूर जी लेते हैं तो परमात्मा से मुक्त हो जाते हैं। तुम आश्चर्य करोगे, जिस चीज को हम भरपूर जी लेते हैं उस चीज से हम मुक्त हो जाते हैं। और चीजें आपने भरपूर जी ली, आप मुक्त हो गए। आनंद को अब जीना शुरू हुआ है, अभी जियो। और जितना जियोगे, जीते जीते आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम आनंद के बाहर कब हो गए, पता ही नहीं लगेगा आपको।
कि आप आनंद के बाहर कब हो गए, और वो इतना हल्का सा तंतु भी फंसा था वो भी चला गया, ऐसे समझिए। तो चाहे गई चिंता गई, वो तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये आनंद भी जाता है, क्योंकि जो हमारा स्वभाव हो जाता है उसका बोध कैसे हो सकता। आनंद का पता दूसरे तरह से लगता है कि मैं आनंद है, इसका पता कैसे लगता, जब दुखी लोग आनंदित होते, ऐसे पता नहीं लगेगा। आप अकेले बैठे, क्या जरूरत पड़ रही है, विपरीत है ही नहीं, तो आनंद का पता नहीं लगेगा। लेकिन शब्दों में तो बाबा कहना पड़ेगा मुझको। क्या शब्दों में कहो, मतलब आनंद नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसा भाव है कि बस अब कुछ चाहिए नहीं जीवन में, ये भाव तो है। तो उसे आनंद नहीं कहेंगे तो मेरी भाषा में तो और कुछ और नहीं, वो आप तो जिस अवस्था में हो, जो भी अवस्था, उसकी व्याख्या मत करो, उसे जियो। अच्छा, ठीक। और उसको जीते 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 आप उसके बाहर हो जाओ, क्योंकि आप बहुत दूर जाके कुछ नहीं हो, ना आनंद हो, यू आर नथिंग। और इस जगत में सब कुछ नथिंग है। जो परम तत्व है वो तो नथिंग है, आनंद भी नहीं, आनंद के भी पार है, वो नथिंगनेस है, टोटल एम्प्टीनेस, टोटल 100% एम्प्टीनेस है। वहां ऐसा नहीं कह सकते कि कोई परमात्मा की तरह है। जो होने वाला जो तत्व है ये बहुत देर में जाता है, और आनंद वाली चीज है वो आत्मा की चीज। आत्मा का स्वभाव है आनंद, परमात्मा का स्वभाव आनंद नहीं। आनंद के भी पार है परमात्मा, लेकिन आत्मा जो है उसका स्वभाव ही आनंद है। तो जब तक हमें आनंद का बोध हो रहा है तब तक आप आत्मा में हो, आत्मा में, और आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का स्वरूप है। और जब आत्मा में कोई स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, इतना जीता है, उस रस में इतना डूबा रहता है कि वो आत्मा भी परमात्मा में लय हो जाती है। मन हमारा बुद्धि में लय हो जाता है, बुद्धि विवेक में लय हो जाती है, विवेक आत्मा में लय हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। ये श्रृंखला है इस तरह की। तो बहुत सारी स्टेज जो संसार में लोग हैं वो तो बुद्धि में भी नहीं है, शरीर में है, अभी शरीर में ही है, शरीर को ही पकड़े बैठे हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। फिर कुछ लोग की बुद्धि जग जाती है तो वो शरीर में कम और बुद्धि में ज्यादा जीते हैं। फिर बुद्धि में जागृति घटती है तो विवेक जग जाता है, बुद्धि में कम जीते हैं, विवेक में ज्यादा जगते हैं। फिर विवेक में भी जागृति आती है तो आत्मा में छलांग लगती है, और आत्मा में है परम विश्राम। परम विश्राम जो अनाहद में विश्राम कहना चाहिए, ऐसा विश्राम। और वो विश्राम बहुत दिनों तक रहता है, बहुत दिनों तक, कभी कभी तो सारी जिंदगी रहता है, मृत्यु के टाइम ही जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो कबीर जैसा आदमी कहता है, कबीर जैसा, कब मरहूं कब जानहूं साचो परमानंद, जब तक मैं देह में हूं तब तक तो आत्मा से बंधा ही हुआ हूं। निश्चित मैं देह जो है ना आत्मा रूप हो गई। आनंद बहुत है, बहुत है आनंद, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कब मरहूं कब जानूं साचो परमानंद। अगर रोज मरने लगो तो रोज जानने लगोगे। बाबा रोज एक ये भी लगता है कि जैसे रोज उठते हैं तो रोज का दिन नया होता है और पीछे कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही कि कुछ भी पीछे का नहीं है और रहस्य है, रोज खुलेगा कुछ पता नहीं। ये जो हमारा
जीवन का जो ढंग है ये अपीरियर होता है और मतलब प्रकट होता है और खोता है। ये सब चीजें प्रकट होती हैं और खोती हैं। इस जगत में बहुत गहरे में तो मृत्यु जैसी कोई चीज है नहीं, मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं। तो हम रोज प्रकट होते हैं और जब कोई चीज प्रकट होती है तो जैसे ज्योति है, दिए की ज्योति कल भी थी, लेकिन कल वाली ज्योति का तो दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। जब ज्योति जली तो पहली बार ही जल रही है। इवन जब बोध इतना घना होता है, इतना घना होता है, बहुत सघन बोध में हम जीते हैं, तो लो जो जल रही है, लो अगर मरे नहीं प्रतिपल, मरे नहीं माने खोए नहीं, मर कहाँ रही है, खो रही है, वो सूर्य में लय हो रही है, क्योंकि सूर्य से ही आती है और सूर्य में ही लय होती है ज्योति। जैसे आप तेल क्या है, सूर्य की किरणों का सघन रूप है, जो कैरोसन जैसे कहना चाहिए। जो भी ज्वलनशील चीज है दुनिया में, जो भी ज्वलनशील है वो सूर्य का ही प्रकार है, ऐसे समझिए। और सूर्य प्रतिपल जल रहा है और प्रतिपल मर भी रहा है। सूर्य भी प्रतिपल जल रहा है और प्रतिपल मर भी रहा है, माने वो डिसअपियर भी हो रहा है। और ये युगपद चलता है, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ चलती। अब एक साथ चलती हैं, बोध वो जो डिसअपियर से अपीरियर होता है, वहां बोध पहुंच जाए तो आप प्रतिपल नहीं लगोगे। ये तो प्रतिदिन की बात कर रहे हैं आप, कि सवेरे आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया सवेरा है, जैसे पहली बार है। आपको हर सांस में ऐसा लगेगा, हर सांस में, क्योंकि हर सांस में आप मर रहे हैं और हर सांस में आप पैदा हो रहे हैं। तो कितनी ताजगी होगी, जरा अंदाज लगाओ। इतने में ही ताजगी बहुत होती है कि हम सवेरे नए हो रहे हैं। लोग तो बासे ही सोते और बासे ही उठते हैं, उनका सवेरा होता थोड़ी है। लोगों का सवेरा नहीं होता, सवेरा जिसका हो गया उसके तो मजे हो गए। लेकिन बासे ही सोते हैं और बासे ही उठ जाते हैं, उन्हें वो बोध ही नहीं है कि वो क्या हो रहे हैं, क्योंकि उनकी श्वास बेहोशी में जा रही है और बेहोशी में आ रही है। इसलिए जब विज्ञान सांस का जो बुद्ध ने खोदा, गजब का खोदा, इसका जब पता लग जाएगा विज्ञान का कि प्रत्येक सांस में मेरा जन्म होता है। अब जब मुझे ये बोध हो जाए कि प्रत्येक सांस में मेरा जन्म है और प्रत्येक सांस में मृत्यु, तो मेरा अतीत और भविष्य रहेगा क्या? इवन प्रतिदिन भी तुम अगर नए होते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा भविष्य नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का भविष्य होगा तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का काम चलाओ, वो भी आज के दिन का काम चलाओ, और 12 घंटे में ये स्वाहा हो जाएगा, मर जाएगा सब कुछ, आज का आज ही निपट जाएगा और सवेरे आप फिर ताजे उठो। इतनी कला बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, कि सवेरे कोई आदमी उठे तो ऐसा लगा जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। पहली बार उसके हाथ पैर भी वो देखेगा तो चूमेगा, पहली बार हुए हैं, क्योंकि इसमें प्राण तो पहली बार आया ना। ज्योति पुरानी है लेकिन लो तो नहीं है, उसमें संचार तो नया चल रहा है ना। ढांचा ऐसा दिखेगा पुराना, लेकिन सिर्फ दिखेगा, लेकिन आप प्रतिपल नए होगे। और प्रतिपल नए होने का नाम परमात्मा। परमात्मा में आगे पीछे कुछ नहीं। अगर पीछे का तुम देखते हो तो वो मरा रूप, ऐसे समझिए। आगे का देखता हो तो कल्पना, लेकिन प्रतिपल आप
यहां से देखते हो तो परमात्मा, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है फिर। और अद्भुत रचना है जी, अद्भुत। और ये सारे प्राणी में यही हो रहा है। अब इनको बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि बोध की गरिमा मनुष्य को दी है। मनुष्य को ही परमात्मा क्या है इसका अनुभव करने का और अभिव्यक्त करने का परमात्मा ने मौका दिया है आदमी के लिए। और आदमी ठीकरों में जिंदगी गंवा रहा है, ठीकरों में, सड़ी सड़ी चीजों में मरा जा रहा है। बाबा लेकिन एक चीज और है, आप ही कृपा के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। आप ही कृपा के बिना भी नहीं हो सकता। मेरे बस के तो बाहर है, कुछ समझ में भी मुझे आता है जो 1% भी, आप आधा % भी अगर जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे 100% सही हो। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा समझ कि मेरे बगैर भी आप रहोगे, क्योंकि मैं देखता हूं आप मेरे बगैर ही हो। क्योंकि देखो हमारा क्या होता है कि हमें अपोजिट पे श्रद्धा बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें हम पे श्रद्धा थोड़ी सी कम रहती है। तो निश्चित ही, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने आज सवेरे कहा भी था कि मीरा जो है, आज मैं इनसे बात कर रहा था तब कह रहा था, मीरा कृष्ण की परम भक्त थी, परम भक्त। और वो कबीरदास जी के वहां से निकल रही थी। कबीरदास जी को एक प्रश्न में कह रहे थे कि ये परमात्मा जो है ना, ये कृष्ण से भी ऊपर है, कृष्ण से भी ऊपर है परमात्मा। तो मीरा तो मेरो तो गिरधर गोपाल, मीरा तो आश्चर्यचकित रह गई कि कृष्ण से भी ऊपर कोई चीज। कबीर कह रहा जुलाहा, उन्हें वो जुलाहा भी दिख रहा, कोई महारानी था, वो महारानीपन उनका गया नहीं था। तो उनको प्रश्न पैदा हो गया कि कबीर साहब आप कह रहे कृष्ण से भी ऊपर कोई चीज है, तो मैं तो उनसे बातें करती हूँ कई, मुझे पूरा दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, और पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं वो मुझे। और मैं तो यही जानती हूँ कि सर्वस्व सब जगह सिवा कृष्ण के कोई है नहीं। तो कबीर कहते हैं कि तू अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी वो परम सत्य है, वो कृष्ण के ऊपर है, ऐसे समझिए। तो कोई मेरा निवारण कैसे हो? अब कल कृष्ण को तू प्रकट कर ही लेती है, उनसे ही पूछ लेना। तो कृष्ण को प्रकट कर लिया उसने, मीरा ने। जैसे ही वो आह्वान किया तो कृष्ण प्रकट हो गए और कहा प्रभु मैं दुविधा में चली गई। कि कैसे चली गई? कि आपसे ऊपर क्या हो सकता है, ये मुझे समझाइए। तो कृष्ण कहने लगे कि ये मैं नहीं समझा सकता, और तेरा कोई गुरु नहीं है। इसको समझाने वाला दो ही तरफ की लीला जानने वाला चाहिए, जो उधर की लीला भी जानता हो और इधर की लीला भी जानता हो। मैं तुझे दर्शन दे सकता हूं, तू इतने प्रेम में है कि मुझे आना पड़ता, मैं प्रकट हो जाता, लेकिन तू नहीं बदलेगा, तू पूरी तेरी ठकरास बनी रहेगी, तू बदलेगी नहीं कहीं। तो कहीं मैं क्या करूं? कहीं देहधारी को गुरु बना दूं। तो उनने, अब उन्हें ज्यादा अच्छा व्यक्ति तो कबीर ही लग रहा था, तो कबीर के पास पहुंचे कि मुझे दीक्षा दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे
इस खेल से बाहर आप ही ला सकते हैं। जो परम है वो जानना है मुझे, और मैं तो आपको ही जानती हूँ। कोई तो कबीर ने मना किया कि तेरे अंदर जो थोड़ी छत्राणी है ना, वो परेशान कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी जाति से बंधा होता है बहुत दूर तक, और जाति जो है ना एक कुष्ठ रोग की तरह आदमी के अंदर घुसा है, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रियों में ज्यादा, जो ज्यादा बीमार होते हैं, ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी, और बेचारे तो इतने बीमार नहीं होते। तो उनने कहा कि तेरा अहंकार टूटेगा, तेरा अस्तित्व टूटेगा, तू भक्त रैदास के पास जा, उन्हें गुरु बना के। अब रैदास तो चमार थे, जूता जोड़ रहे थे, ढूंढती ढूंढती सकरी गलियों वलियों में जाके और उनके सामने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा जानना है कि तुझे कबीर ने भेजा होगा, क्योंकि कबीर ही भेज सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो मैं तेरा उत्तर दूंगा कि तू जूते बना लग, जूतियां बना, मेरे साथ रह। आफत हो गई छत्राणी लेकिन बात समझ में आ गई कि मेरी जो बाधा है वो क्या है। मैं अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ पा रही पूरी, और मैंने अपने अस्तित्व के साथ तालमेल बना लिया कृष्ण का। तो आखिरी बाधा मेरी पड़ी हुई है। और कृष्ण ने ये कहा था कि जब तक शरीरधारी गुरु किसी को नहीं मिलता तब तक कोई आदमी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दर्शन दे दें, प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने, लेकिन माया फिर घेर लेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें विज्ञान समझाने वाला आदमी चाहिए, जो इनके पास नहीं है विज्ञान, वो देहधारी के पास ही मिलेगा। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ही ऊपर चली गई, बहुत ही ऊपर के। बिना गुरु के तो ये बात समझ में आने वाली है ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं। उसने सेवा करी और फिर जो है संवाद हुआ, और उसने मीरा को कृष्ण से मुक्त कर दिया। वो उस अवस्था को प्राप्त हो गए जहां से वो ये जान सकती थी मीरा कि कृष्ण का अपना एक रोल है, परमात्मा का, परमात्मा का कैरेक्टर बन के कृष्ण उतरे कल्याण के लिए। लेकिन जहां से उतरे वो तो परम पद है, वो परम पद की बात है। तो मीरा उस बात से परम पद को उपलब्ध हुई। तो बहुत लोगों को गुरुओं से मोह बन जाता है, प्रेम बन जाता है, और निश्चित ही सहयोगी भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर, आप जिसके सहयोग के बगैर आप जा नहीं सकते, उसको उसके पार जाना, यानी गुरु सहयोगी है और आखिरी बाधा भी है। आप आश्चर्य करो, आश्चर्य करोगे आप। लेकिन कच्चे में छोड़ दिया तो उपद्रव, और पक्के में गुरु छुड़ाएगा तुम्हें गुरु से। अब ये और रहस्यमय बात है कि वो देख लेता है कि अब मेरी जरूरत नहीं है, अब मेरी जरूरत रही नहीं है बिल्कुल। लड़का बिल्कुल तबीयत से खड़ा हो गया है अपने पांव पे। तो वो घटना कब घट जाएगी, उसकी परवाह किसको करनी, उसकी कोई परवाह नहीं करनी है, उसका आनंद लेना। ये पीड़ा से मैं भी गुजरा हूं कि एक तरफ बात समझ में भी आ रही है, और एक तरफ गुरु का जो खेल रहा है वो बड़ी कृपा रही है। तो उसके भी पार जाने का कोई रास्ता है, तो समझ में ही नहीं बैठे बात। लेकिन वो गुरु कृपा से होता है। वो जिस दिन गुरु कृपा हो जाती है उस दिन परम पद में सीधी छलांग लगती है। तो ये जो एक भी प्रश्न किसी तरह का
क्योंकि ऐसा व्यक्ति उत्तर हो जाता, प्रश्न नहीं रहता उसके अंदर से, प्रश्न उपजते नहीं है, उत्तर उपजते किसी भी बात के। लेकिन वो थोड़े दिन जब ठहरता है, इस अवस्था को जीता है, तो जैसे फल पक जाता है ना पेड़ पे अच्छी तरह से, तो पेड़ का साथ छोड़ना ही पड़ता, ऐसा उसका साथ छूट जाता। शायद आप इशारे में जो भी समझे हो। धन्यवाद, इनको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। देखो मजा ये है कि मैं कुछ भी करूं बिना आप लोगों को कह नहीं सकता, तो मुझे सूझता ही नहीं है कुछ। जब आप लोग पूछते हो तो वहां से निकलना शुरू हो जाए। नहीं, ईमानदारी की बात बताओ, मुझसे ज्यादा बुद्धू आदमी, मैं घंटों बातें करता हूँ, मुझसे ज्यादा बुद्धू आदमी ढूंढना मुझको, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ तो बिल्कुल बुद्धू की तरह बैठता हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं। कभी कोई तो मुझे लगता है कोई एकदम प्रश्न पूछेगा, मैं क्या जवाब दूँ यार, मुझे आ तो रहा है। और जैसे ही कोई पूछ लेता हो, पता नहीं कहाँ से कहानी शुरू हो जाती। बांटो प्रसाद, बांटो।